हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि मॉक में हमें कितने मार्क्स लाने चाहिए कि हम रियल एग्ज़ाम निकाल सकें। इन शॉर्ट, हमारा सेफ स्कोर और सेफ रेंज क्या होना चाहिए मॉक्स में, जिससे हम कोई भी प्री अपना निकाल पाएँ। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ऐसे भी काफ़ी लोगों को डाउट होता है, नॉट जस्ट बिगिनर एक्सपीरियंट बट एक कोई जो रिपीटर होता है ना, उसको भी डाउट होता है कि मतलब सेफ रेंज है क्या। देखो, दिक्कत क्या होती है ना कि मॉक्स टफ़ पे टफ़ होते जाते हैं धीरे धीरे। जैसे कि पहला मॉक दिया और आपने वही 15 से 20वां दिया, दोनों में टफनेस बढ़ती जाती है, इसलिए हमारे मार्क्स डिक्रीज होते रहते हैं। तो हमें लगता है कि भाई हम तो भाई मार्क्स बढ़ नहीं पा रहे, हमारा उल्टा घट रहा है, डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक कॉन्फिडेंस जो होता है चला जाता है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम देने से पहले। तो मैं आपको बताऊँगा, रियलिटी तो ये है कि मार्क्स मैटर ही नहीं करता। रियल मैटर करता है परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल, वो मैटर करता है। पहले आपको मैं 2 फोटो दिखा रहा हूँ, वो आप देख लो। तो आपने मेरे दोनों फोटो में देखा होगा कि मेरे को ऑलमोस्ट 93 प्लस दोनों में परसेंटाइल है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट मतलब बता दूँ। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि मैं 93% लोगों से ज़्यादा मार्क्स लाया हूँ ये मॉक में। और वही रियलिटी मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आपका मार्क्स कितने हैं, ये मैटर करता है कि आप उस मॉक में कितने लोगों से आगे हो, और वही परसेंटाइल शो करता है। तो फॉर एग्जांपल, इसमें मेरे को 93 है, मतलब मैं 93% लोगों से आगे हूँ इस मॉक में। एंड रियल एग्ज़ाम का एक फैक्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ आज। रियल एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि जैसे कि वैकेंसी 10,000 निकली है, उनको इंटू 10 कर दो, ये 1 लाख हो जाता है। यही 1 लाख प्री क्लियर करेंगे। जितनी वैकेंसी इंटू 10 उतने ही प्री क्लियर करेंगे। इन शॉर्ट 90 परसेंटाइल लाओगे तो ही रियल एग्ज़ाम निकलेगा। यही फैक्ट है, इसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं है। मतलब आपको 90% लाना पड़ेगा तो ही आपका मॉक एग्ज़ाम प्री निकलने वाला है। बट क्वेश्चन ये है कि यार, एग्ज़ाम में 90% लाना एक अलग चीज़ है और मॉक में 90% लाना एक अलग चीज़ है। तो मैं बताता हूँ मॉक में कितना एक सेफ रेंज होता है। मॉक में जो सेफ रेंज होता है वो 80 परसेंटाइल होता है। अगर आप 80 क्रॉस कर रहे हो, स्पेशली आप बिगनर हो, और मतलब जैसे कि आप 6 महीना हो गया, इतना समय हो गया, आप अगर 80 क्रॉस कर रहे हो ना परसेंटाइल में, तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं प्री देने के लायक हो। आपका निकले ना निकले आप बॉर्डर पे रहोगे। अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि भाई मेरे को 100% निकालना है, तो आप 90 अराउंड लेके आओ। 90 अराउंड लेके आओगे मॉक्स में भी, तो आपका निकलेगा। और एक और बता दूँ, हाई मार्क्स इज़ नॉट इक्वल टू हाई परसेंटाइल। ये आप देख लो, मैं आपको 2 इमेज और दिखा रहा हूँ, आप देखो। आपने देखा होगा दोनों में मेरे को 84 आए हैं, बट एक में मेरा परसेंटाइल कितना है, ओनली 82, और एक में कितना है 96। तो आप जस्ट सोच लो कि 84 मार्क्स है, पर दोनों में परसेंटाइल कितना डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस दिखाता है कि दोनों पेपर की डिफ़िकल्टी अलग थी दोनों, और ये शो करता है कि जितना पेपर टफ होगा उतना आपका परसेंटाइल गिरेगा। बट हाँ, वही तो कॉम्पिटिशन है। अगर आप 80 ला रहे हो तो बाकी भी तो 80 से कम लाएंगे ना, इसलिए तो कॉम्पिटिशन है। परसेंटाइल इज इक्वल टू कॉम्पिटिशन। आप उस मॉक में कितने लोगों से आगे हो, वही मैटर करता है। ये मैटर मत करता मार्क्स कितना होता है। मार्क्स आपके 50 भी आए ना, अगर परसेंटाइल 80 हो रहे हैं ना, आप खुश रहो। परसेंटाइल इज़ व्हाट मैटर्स, मार्क्स मैटर नहीं करता है। ऐसे भी मॉक ऐसे प्रैक्टिस की तरह लिया करो आप। तो बस इतना ही, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। होप आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बस आप जब भी मॉक दो तो परसेंटाइल पे नज़र रखना, वही मैटर करता है। होप आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपके डाउट अभी भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बैंक एग्ज़ाम इन 2026।